जो शख्स नमाज फज्र के बाद आयतिल कुर्सी पढ़ता है वो इस दिन के हादसात से महफूज रहता है। हजरत अली फरमाते हैं, अगर कोई तुमसे नाराज है और उसे इस बात का गुरूर है कि तुम उसे मान लोगे तो इसके गुरूर को टूटने मत देना। तुम्हारे दर्द के लिए कुरान है, तुम्हारी ख्वाहिशात के लिए दुआ है, तुम्हारे गम के लिए नमाज है और तुम्हारे गुनाहों के लिए इस्तगफार है। ईदें उदास नहीं करते, इदास तो वो यादें करती हैं जो बिछड़ जाने वालों से जड़ी होती हैं। फूल गवाह हैं कि अक्सर वही तोड़े जाते हैं जो खूबसूरत होते हैं। सर्दियों में किसी का निपते जिस्म पर चादर डालना किसी मजार पर चादर चढ़ाने से 1000 गुना बेहतर है। अजब खेल है मिट्टी से बने इंसानों का। बेवफाई करो तो रोते हैं, वफा करो तो रुला देते हैं। जो शख्स बहुत ज्यादा हंसता है अक्सर वो अपने दुख छुपा रहा होता है। औरत की इज्जत क्या होती है ये बहुत से लोगों को बेटी का बाप बनकर पता चलता है। अगर आप किसी औरत से झूठे वादे करके उसे छोड़ दें तो शायद वो माफ कर दे, लेकिन अगर इस्तेमाल करके छोड़ेंगे तो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। जिस औरत के होंठ पर तल हो, कहा जाता है कि उसकी शादी किसी अमीर खानदान में होती है और उसके बेटे ज्यादा होते हैं। किसी को मुसलसल आजमाइशों में मत डालो, कहीं ऐसा ना हो कि वो सच्चा निकले और वो आजमाइशें तुम्हारी तरफ लौट आएं। कुछ लोगों से अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है, इसीलिए उन्हें गुनाह से बचा लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो जहन्नम का ईंधन बने। मसला ये है कि हमें पेट पीछे बोलने वाले बदतमीज लगते हैं। नफ्सियात के मुताबिक अगर आप सफर में खड़की वाली सीट पसंद करते हैं तो उसका मतलब है कि आप तन्हाई को पसंद करते हैं। छोटी छोटी बातें बड़े रिश्तों में ऐसे शगाफ डाल देती हैं कि सारी उम्र सफाइयां देकर भी वो नहीं भरते। जब इंसान पर अच्छा वक्त आता है तो सबसे पहले वो अपनी औकात भूल जाता है। अगर आप बेचैन हैं तो हो सकता है किसी का सुकून आपसे छिन गया हो। इज्जत मिल जाना ही मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है। जिस मर्द की जराबें फटी हों और बटन टूटे हों उसे दो में से एक काम जरूर कर लेना चाहिए, या तो शादी कर ले या तलाक दे दे। हर शख्स को राजी रखना सिर्फ चापलूस और मुनाफिक लोगों का काम है। कुछ अमीर और कुछ सादा लोग अक्सर दूसरों को नाराज कर बैठते हैं। जब किस्मत अल्लाह ने लिखी है तो अफसोस कैसा, जो होगा बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। एक नस्ल की जहालत दूसरी नस्ल की रवायत और तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाती है। जिस औरत के पांव पर कहीं भी तल हो वो औरत अक्सर सफर में रहती है। हमारी बेटियां शादी के बाद अलग घर चाहती हैं, लेकिन ये भी चाहती हैं कि उनके भाई आखिरी सांस तक इकट्ठे रहें। मजा तो तब है कि हार कर भी हंसा जाए, हमेशा जीत जाना ही कमाल नहीं। जब दौलत आने से किसी का अखलाक खराब हो जाए तो समझ लो उसके जवाल का वक्त शुरू हो गया। मर्द हमेशा औरत की हया और शराफत से मुतासिर होता है। अगर मर्द नजरअंदाज करे तो बार बार कॉल या मैसेज मत करो। जो मोहब्बत करता है वो नजरअंदाज नहीं करता। मोहब्बत करने वालों को ये नहीं देखना पड़ता कि मोहब्बत कम मिल रही है या ज्यादा, बस इतना काफी होता है कि सामने वाला प्यार से बात कर ले। कोई भी ताल्लुक वक्त जाया नहीं करता। गलत इंसान आपको वो सबक दे जाता है जो सही इंसान बनने में मदद देता है। लोग कहते हैं नमाज पढ़ी नहीं जाती, हालांकि सच ये है कि जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो तो नमाज खुद बखुद छूटती नहीं। हिदायत अल्लाह का फजल है, हर किसी को नसीब नहीं होती। मर्द अपनी मोहब्बत लफ्जों में बयान नहीं करता। वो आज तक अपनी माँ से भी ये नहीं कह सका कि उसके बगैर घर अधूरा लगता है। अगर रिश्तों में मजबूती हो तो लोग जितना मर्जी काटें वो कभी टूटते नहीं। जिंदगी के कुछ लम्हों में लापरवाह होना सीख लो, क्योंकि हर बात कहने की नहीं होती और हर बात सुनने के काबिल भी नहीं होती। जिंदगी में अगर कभी इंतखाब का मौके मिले तो टास्क कर लेना, ताकि सिक्के के हुआ में जाते ही तुम्हें पता चल जाए कि दिल क्या चाहता है। अगर मियां बीवी में इत्तेफाक हो तो घर कुल्हा बन जाता है, और अगर ना हो तो वही घर झील से बदतर बन जाता है। शायरी के लफ्ज बड़े जबान दराज होते हैं। कुछ बातें ऐसी कह जाते हैं जो सीधी दिल में लगती हैं। वक्त का सबसे बेरहम खेल यह है कि वो चेहरों से नकाब खुद उतार देता है। मर्द जो काम 10 तकरीरें करके नहीं करवा सकते वो औरत एक तंज से करवा लेती है। दुनिया की सबसे खौफनाक बात यह है कि आप कभी किसी की नीयत नहीं जान सकते। खामोशी का मतलब हमेशा लाइल्मी नहीं होता। कभी ये इस बात का सबूत होती है कि इंसान सच भी नहीं बोलना चाहता और झूठ भी नहीं। मोहब्बत में नफरत आ जाना कोई बड़ी बात नहीं। असल कमाल तो ये है कि मोहब्बत में सब्र आ जाए।
मर्द की वफादारी देखना चाहती हो, वो कितना सच्चा और मुखलिस है, तो सिर्फ एक काम करो, उसे अख्तियार दे दो, आजादी दे दो, उस पर कोई पाबंदी ना लगाओ। फिर देखना वो खुद तुम्हारे पास रहता है या बहाने ढूंढता है, क्योंकि जो दिल से चाहता हो वो मौका मिलने पर भी नहीं भटकता, और जो बहाना ढूंढ रहा हो वो कैद में रहकर भी बेवफा निकलता है।